जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने किया था दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था हमने। अब मैंने कहा था कि एक क्लास और होगी इसकी। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार। आवाज़ आ रही है ना? जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी। राम राम भाई सभी को। अनिल जय हिंद भाई। तो लास्ट टाइम हमने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया था भाई। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार। जय हिंद भाई, राम राम। बर्निंग फैक्ट गुड इवनिंग भाई। आवाज़ आ रही है ना? हाँ भाई। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला ये। एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचता है। यदि पुस्तक की लागत कीमत 25 रुपए हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। बताएं। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एसपी। और एसपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टिप्पी 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। 25 140 बटे में 100। ठीक है, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिये 12, 4 5 20। कितना आ जाएगा भाई? 35 रुपये। क्या यही आ रहा है सबका? बिल्कुल सही है भाई। आशीष फोगाट गुड इवनिंग भाई। फ्यूचर फौजी जय हिंद। अर्निंग फैक्ट नमस्कार भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 35। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट। हाँ भाई, बताएं। एक सॉफ्ट टॉय 8% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इसे 36 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 12% का होता है। तो टॉय की लागत कीमत क्या होगी भाई? बताओ, लागत कीमत क्या होगी? देखो, पहले लाभ कितना होता था इसका? क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100% भाई। ठीक है, पहले जो प्रॉफिट होता था वो 8% का होता था। ठीक है, मगर काले सर वाले का भरता नहीं है। इसने क्या किया? रेट फिर बढ़ा दिया। रेट बढ़ाते ही इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 12% का हो गया। लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है भाई? डिफरेंस आ रहा है यहाँ से 4% का। जो किसके बराबर है? 36 के बराबर है। कितना गुना है? 9 गुना है। तो 100% किसके बराबर होगा? इसका 9 गुना कर दो भाई। 900 रुपये के होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो क्रय मूल्य है, लागत कीमत है, वो कितने रुपए है भाई? 900 रुपये है। आ रही बात समझ में? कर लोगे भाई? नेक्स्ट। अगला। एक लता स्मार्ट टीवी 70,700 रुपये खरीदती है और इसे 4 से 3/7% के लाभ पर बेचती है। तो इसे कितने रुपए की बेचेगी? बताए भाई। सोनू कुमार गुड इवनिंग भाई। HR जय हिंद। हाँ भाई, बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये तो। देखो,
एसपी निकालना है, सीपी इंटू में 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, ठीक है ना। अब देखो इसमें आप 100 प्लस में करके जोड़ोगे कितना, ये 728 और 3 31, 31/7, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 731/7% होगा। तो ये हो गया अपना क्रय मूल्य कितना है 70,700, 731/700 हो जाएगा ना। ये 20 से 20 गई, 101 पे जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 1 आएगा। कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन ऐसा ही का आएगा, अंक एक आएगा, तो 73,831 आ गया भाई, ठीक है। जय हिंद भाई जन्नत सिंह, कर लोगे भाई, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, हाँ भाई, 2019 से 2020 के दौरान XYZ कंपनी का राजस्व, जो इसका रिवेन्यू है 50 लाख रुपए है। बेचे गए सामान की कीमत है 20 लाख रुपए, ठीक है। कंपनी का सकल लाभ मार्जिन क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन बताना आपको यहाँ पर, ठीक है, बता सकते हो। देखो रिवेन्यू कितना है 50 लाख का, जो रिवेन्यू हो 50 लाख का है, ठीक है। और जो बेचा गया, सोल्ड कितने का किया इसने, सोल्ड जो किया इसने 20 लाख का किया है, ठीक है। तो यहां से इसको जो प्रॉफिट मिला है कितने का मिला, 30 लाख का, ठीक है। तो हमारा जो लाभ मार्जिन होगा, सकल लाभ मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, सकल लाभ, और जो इसका राजस्व होगा वो इंटू में 100। तो सकल जो लाभ वो कितना है 30 का, रिवेन्यू कितना है 50 का, कितना परसेंट है 60%, तो इसका जो मार्जिन होगा लाभ का वो कितना होगा 60% होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा डी, जो इसको प्रॉफिट मिलेगा कितना परसेंट का मिलेगा, इसको प्रॉफिट जो मिलेगा वो अपना 60% का मिलेगा भाई, ठीक है। मोनू गोदारा, राम राम भाई। नेक्स्ट क्या बोला, ये किसी स्टोर का लाभ लागत का 320% है, यदि लागत 25% बढ़ जाए तो बिक्री कीमत स्थिर रहे, तो लाभ बिक्री कीमत का अनुमानित लाभ कितना होगा भाई, लगभग में बताना, इसमें अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा। लाभ जो है बिक्री कीमत का लगभग प्रतिशत क्या होगा भाई, क्या रहा है, देखो पहले हमने मान लिया जो क्रय मूल्य था वो 100% था भाई, और विक्रय मूल्य था 120 का लाभ हुआ, तो 320 का लाभ हुआ तो 420 हो जाएगा, ठीक है। अब की यदि हम बात करें, अब की अपन बात करें यहाँ पर, ये कह रहा है लागत कीमत जो है 25% बढ़ गई, मतलब जो कॉस्ट प्राइस जो 125 हो गया, ठीक है। बिक्री कीमत उतनी है कितनी 420%, तो यहाँ से हम लाभ देखेंगे, तो लाभ कितना होगा यहाँ से अपना, घटा दो इसमें से, कितना होगा 5 9 2, लाभ कितने का हुआ, लाभ हमारा 295 का हुआ। हमें किसके हिसाब से अनुमान लगाना है इसको, बिक्री कीमत एसपी के हिसाब से, लाभ प्रतिशत देखो यहाँ पर 295 है किसका,
420 का लगभग कितना परसेंट है, तो ये लगभग जो रहेगा वो 70% रहेगा भाई, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, 236 नहीं आएगा भाई, 70% रहेगा। क्रय मूल्य का नहीं बताना है, किसके हिसाब से बताना हमें यहाँ पर, हमें बताना है इसको विक्रय मूल्य के हिसाब से, बिक्री कीमत के हिसाब से हमें लाभ बताना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। देखो, क्रय मूल्य पहले 100% था, 320% का लाभ कमाया इसने, तो वस्तु को कितने का बेचा, 420 का। ये कह रहा है यदि अब जो लागत कीमत है 25% बढ़ जाए, मतलब 125 हो जाए, और अपना जो सेलिंग प्राइस वो उतना ही रही, ठीक है, सेलिंग प्राइस अपना उतना ही रहे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़े, इसने स्पेशल बोल रखा है बिक्री कीमत स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहां से हम देखें 125 का सामान 420 का बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 295 का। 295 किसका, जो लाभ है बिक्री कीमत का, सेलिंग प्राइस के हिसाब से हमें बताना है कि प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है ना, तो जो अपना प्रॉफिट है 295 का कितना परसेंट है, 295 जो है 420 का कितना परसेंट बनता है, लगभग 70% बनता है भाई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से नहीं बताना, इसने स्पेशल बोला है कि सेलिंग प्राइस के हिसाब से हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या रहता है। ठीक है, तो लगभग कितना रहेगा, 70 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो लगभग हम 70% बोल सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताएं। अगला, एक व्यापारी 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 26 किलो चावल खरीदता है, 36 रुपए प्रति किलो के भाव से 30 किलो चावल वह मिश्रित करता है। ठीक है, यह मिश्रित 30 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है, तो लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत बताना है यहाँ पर। देखो, 26 किलो चावल खरीदे इसने, यदि हम कोस्ट प्राइस की बात करें 20 के हिसाब से, और 30 किलो चावल इसने खरीदे 36 के हिसाब से। ठीक है, 26 दूनी 52, 520 तो ये हो गया, 36 × 108 होता है। ठीक है, 1080 ये हो गया हमारा, तो कितना हो गया ये, 1600। ठीक है, 1600 हमारा क्रय मूल्य हो गया, और बेचा किस हिसाब से है, क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास, 36 किलो ये है हमारी, सॉरी 30 किलो हमारी ये है, और 26 किलो ये है, क्वांटिटी होगी 56 किलो भाई। 56 किलो किस हिसाब से बेचा इसको, 30 के हिसाब से इसको बेचा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 5×3 = 15, 16, 1680 रुपए का हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का होगा, इसको 80 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, 80 किसका, 1600 का कितना परसेंट है, तो 5% हो जाए, 16×5 = 80 होता है, तो 5%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 5%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर बताना था आपको, तो कितने का प्रॉफिट होगा, इसको 5% का प्रॉफिट होगा। कर लोगे भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक दुकानदार 20 सामानों को 3,000 रुपए में खरीदता है, फिर उसे 18 सामानों को 5400 रुपए में बेचता है, और 6,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए खरीदे और बेचे जाने वाले सामानों की संख्या क्या होगी भाई। हाँ बिल्कुल करवा था क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने। हाँ भाई, बताएं। डिप्टी रेंजर में पूछा गया है क्वेश्चन भाई। 20 सामानों को 3,000 में खरीदा, और 18 सामानों को 5400 रुपए में बेचता है, 6,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए खरीदे और बेचने वाले सामानों की संख्या ज्ञात करें।
बता सकते हो? हाँ भाई, देखो क्रय मूल्य की अपन बात करें, एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 3,000 रुपए में इसने 20 वस्तु खरीदी, तो एक वस्तु कितने की पड़ी? 150 रुपए की। एक वस्तु जो है कितने रुपए की पड़ती है? 150 रुपए की। ठीक है। और यदि हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य की बात करें, सेलिंग प्राइस की हम बात करें, 5400 रुपए में उसने 5400 रुपए में 18 वस्तु उसने बेची है, तो इसका मतलब 300 रुपए की एक वस्तु बिकी होगी। एक वस्तु कितने रुपए की बेची उसने? 300 रुपए की बेची। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, 300 रुपए की एक वस्तु बेची। अब नॉर्मल सी बात है, 3,000 रुपए की वस्तु पर 6,000 रुपए का लाभ कमाना है। लाभ कितना चाहता है ये? 3,000 रुपए पे 6,000 रुपए का लाभ चाहता है ये। ठीक है, तो 6,000 रुपए का लाभ कब होगा? 6,000 रुपए का लाभ तब होगा जब वस्तु इसके पास कितनी हो? 40 हो। क्योंकि देखो 40 वस्तु, यदि 40 वस्तु, सिंपल सी बात है, यदि 40 जो वस्तु है, 40 वस्तुओं को 150 रुपए के हिसाब से ये खरीदता है, तो 6,000 रुपए की खरीदेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और बेचेगा कितना? यदि ये बेचता है 40 वस्तुओं को 3,000 के हिसाब से, तो कितने की बेचेगा? 12,000 रुपए की बेचेगा। तो यहां से लाभ कितना कमाएगा? लाभ 6,000 का कमाएगा। नॉर्मल सी बात। तो इसका मतलब वस्तु कितनी होगी यहाँ पर? 40 होगी, ना कि 20-30। ठीक है ना? कितनी वस्तु होगी इसकी? 40 वस्तु यदि इसके पास है, तो ये 6,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकता है। आप देख लो सही भाई, 40 वस्तु 150 रुपए के हिसाब से खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा? खरीद कितने की होगी? 6,000 रुपए की खरीद होगी। और 3,000 के हिसाब से यदि बेच रहा है, 300 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा? बेचेगा ये 12,000 रुपए की। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? क्या आपको प्रॉफिट 6,000 का दिख रहा है? दिख रहा है तो उत्तर सही है अपना। ठीक है, एक वस्तु के बारे में पता कर लो, उसके बाद आप प्रॉफिट बता सकते हो। चेक कर लो, ऑप्शन आपके पास ही है। समझ गए ना बात भाई? नेक्स्ट, अगला। जब मनीषा अपना स्कूटर का विक्रय मूल्य 25,000 रुपए करती है, तो उसे 15% की हानि होती है, तो उसे 15% का लाभ कमाने के लिए स्कूटर का विक्रय मूल्य की रकम क्या करनी होगी? बताएं भाई। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में पूछा गया, कृषि विभाग में। क्या आएगा भाई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। देखो 15% की हानि पर बेचा मतलब 85%। विक्रय मूल्य 85% है, इसने कहा कितने का बेचा? 25,000 का। भाई ये भी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य रख के 15% का लाभ कमाना चाहिए। 15% की हानि की बात हो रही थी, अब ये चाहता है कि 15% का लाभ हो जाए। 15% का लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना? 115%। करो फिर इसको, 25,000 अपॉन में 85 गुणा में 15, 115। ठीक है, 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे 17, 5 85। ठीक है, मल्टीप्लाई करके काटा पिट्टी करोगे तो 0.2 में उत्तर आएगा इसका। है ना? ये अपना विक्रय मूल्य होगा। कौन सा ऑप्शन है अपना? डी। ठीक है भाई, कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने लग जाओ फिर उसके बाद विक्रय मूल्य निकालने लग। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एक आदमी 9,000 रुपए की लागत पर दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु को 15% के नुकसान पर, मुनाफे पर, प्रॉफिट पर, और दूसरे को वो 12% के
घाटे पर बेचता है। इस सौदे पर उसे न तो फायदा होता है न ही नुकसान होता है, ठीक है। तो वस्तु की लागत कीमत बताएं भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बताएं भाई, पहली वस्तु का लागत कीमत पूछा इसने। जितने विद्यार्थी जुड़े एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। क्या आएगा भाई? बिल्कुल आसान है, नहीं आई बात? बिल्कुल सही है भाई, बर्निंग फैक्ट आपका। देखो क्या बोला इसने, दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 9,000 रुपये। पहले को बेचा 15% के लाभ पर, 15% का लाभ का मतलब है भाई 115 भाई, ठीक है। और दूसरे को बेचा 12% के घाटे पर, 12% का घाटे का मतलब कितने का बेचा भाई उसको, 88 का बेचा, ठीक है। आ रही बात समझ में? और कुल पर उसे न तो लाभ हुआ न हानि, मतलब ओवरऑल जो हुआ है वहां पर 100%, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। मतलब यहां पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, लगा दो एलिगेशन फिर। अंतर कितने का, 12 का, 15 का, ठीक है। 4 और 5, दोनों का सम कितना हो गया, सम हो गया 9। हमें कितना रुपया बनाना, 9,000। कितना गुना, 1,000 गुना भाई, ठीक है। तो 1,000 गुना इसको कर दो, 1,000 गुना इसको कर दो। पहली वस्तु का जो लागत कीमत है वो 4,000 रुपये है भाई। दूसरी वस्तु का जो लागत कीमत है वो 5,000 रुपये। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, वो 4,000 रुपये होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। नहीं वो अलग है भाई आशीष, वो अलग है। फोर्स वाला अलग है। नेक्स्ट। हाँ भाई, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा? लाइव कोर्स में क्या दिखाई नहीं दे रहा भाई? देखो, 105 रुपये में बेचता है, 9% की हानि होती है, 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा भाई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताएं। अभी जो करवाया था हमने पीछे 35 वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बताएं। सही है, बिल्कुल सही है भाई। देखो कितने का बेचा, 105 का, और ये क्या कर रहा है, 9 की हानि हुई है। 9 की हानि का मतलब क्या हुआ भाई, 9% की हानि का मतलब कितना, 91% किसके बराबर है, 105 रुपए के बराबर है भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। लाभ कितना कमाना, 30% का लाभ कमाना। 30% का लाभ कमाने का मतलब 130% किसके बराबर होगा, तो 105 बटे में 91 गुणा में 130, ठीक है। 13 से काटें, 13 सता 91, ठीक है। 15 7 105, 150 रुपये हो जाएगा भाई। कितना रुपया हो जाएगा, 150 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, सी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला। यदि एक लड़की का एक बैग का अंकित मूल्य 25% की छूट के पश्चात 102 रुपये में खरीदती है, तो बैग का अंकित मूल्य बताएं भाई। अंकित मूल्य क्या होगा, पता है क्या फॉर्मूला अंकित मूल्य का? हरियाणा चालक भर्ती में, ड्राइवर की भर्ती में पूछा गया है क्वेश्चन। अंकित मूल्य का फॉर्मूला होता है SP × 100, 100 माइनस का डिस्काउंट भाई, ठीक है।
मार्क प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है 102, तो कितना हो जाए, छूट होगी 75 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 25 75, 25 चौका 100, 3 से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, 136 रुपये हो जाएगा भाई। ठीक है, 136 रुपीज। ठीक है, ये अपना अंकित मूल्य हो जाएगा यहाँ से। कर लोगे? फॉर्मूला याद रखें आप, अंकित मूल्य का फॉर्मूला है ये, विक्रय मूल्य गुना में 100, 100 माइनस का छूट प्रतिशत। फॉर्मूला लगाओ, उत्तर पाओ। अगला, एक किताब का अंकित मूल्य 150 रुपये है, यदि 10% छूट की जाती है तो 3510 रुपये में कितनी किताबें खरीदी जा सकती है भाई, बताएं। हरियाणा क्लर्क यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क में पूछा गया 2016 में भाई ये। बताएं भाई कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं। पहले क्या पता करोगे यहां से, पहले ये पता करोगे एक बुक का जो है विक्रय मूल्य क्या बनता है, अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100, लगा दो फॉर्मूला। 150, 90, 10 की छूट दी है ना, बटे में 100, 15 नहीं में 135, 135 रुपए की एक किताब है। एक जो किताब वो कितने रुपए की है भाई, 135 रुपए की एक किताब है। कितने रुपए की खरीदनी है, 3510 रुपए की किताब खरीदनी है, तो 135 के हिसाब से कितनी किताबें खरीदेगा वो, 26 किताबें खरीदेगा। कितनी किताबें खरीदेगा भाई, 26। ठीक है, 30 नहीं आएगा, 26 आएगा भाई। कर लोगे, क्योंकि एक किताब का जो मूल्य बनता है वो 135 रुपया बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब 3510 रुपये में कितनी किताब खरीदेगा, नंबर ऑफ बुक्स हमें यहाँ पर बतानी थी, तो कितनी होगी, वो 26 होंगी। कर लोगे ना इस तरीके से। नेक्स्ट, अगला, श्री रामलाल ने एक टीवी सेट को 12,500 रुपये में खरीदा और परिवहन पर 300 रुपये और इंस्टॉलेशन पर 800 रुपये का खर्च किया। उस पर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाए। लाभ कमाना भाई 15% का, एसपी निकालना यहाँ पर, जल्दी बताएं भाई। पहले आप ये देखो, लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, मरम्मत पे खर्चा किया था हमने, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। पहले ये देखो इसका सीपी क्या बनेगा, क्रय मूल्य क्या बनेगा, उसके हिसाब से आपको 15% के प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य निकाल दो फटाफट जल्दी, बताएं भाई। क्या आ रहा है, पहले तो ये देखो टीवी की कीमत क्या बनती है, 12,500 तो ये हो गया, 300 रुपये और हो गया, 800 रुपये और हो गया। ठीक है, 8 और 8 16, 13, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। और प्रॉफिट कितना कमाना, 15% का, तो सेलिंग प्राइस निकाल दो, 13,600 गुना में 115 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो जो आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है, 15,640, बिल्कुल सही है भाई, यही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्या आंसर आएगा। ठीक है भाई, पहले ये देखो जो इसका कॉस्ट प्राइस बनता है वो क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट कितना कमाना, हमें 15% का प्रॉफिट कमाना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू में 100 प्लस का प्रॉफिट या 100 माइनस का लॉस अपॉन में 100, हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट, सुधा एक पेंटिंग खरीदती है जिसकी कीमत 800 रुपये है। दुकानदार ने चिन्हित मूल्य मतलब अंकित मूल्य पर 15% की छूट का प्रस्ताव दिया। यदि सुधा 925 रुपये में के लिए बैग बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा, बताएं भाई।
क्या आएगा भाई? देखो, तीन चीजें होती है हमारे पास। एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य, और एक होता है विक्रय मूल्य भाई। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, प्रॉफिट और लॉस इन दोनों के बीच में होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। जब मैथ का एपिसोड करा था उसमें भी मैंने ये चीजें बताई थी भाई, ठीक है। अंकित मूल्य कितना? 800। 15% का यहाँ पर इसने क्या किया है? डिस्काउंट दिया है, ठीक है। 15% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एसपी निकाल लेंगे। एसपी क्या बनेगा हमारा? एसपी बनेगा 885 बटे में 20 से 20 गया, 8 5 40, 4 64 और 4 68। कितने रुपए का? 640 रुपए का पड़ता है वो। कितने रुपए का खरीदा जाता है पेंटिंग को? 800 रुपए की कीमत है उसकी, ठीक है। और 15% पे छूट देता है ये। इसका मतलब क्या हुआ? वो कितने की पड़ी? 680 रुपए की पड़ी है, ठीक है। इसने कहा है कि यदि सुधा ने 925 रुपए का बैग बेचती है तो लाभ कितने का होगा, ठीक है। लाभ बताओ, 925 रुपए का बैग बेचेगी तो 925 रुपए का बैग बेच दिया उसने, 680 रुपए की ये वस्तु पड़ी है, तो यहाँ से प्रॉफिट उसको फिर भी कितने का हो रहा है? 245 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? 245 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो कौन सा ऑप्शन अपना? सी, ठीक है। कर लोगे? आ रही बात समझ में? हो जाएगा ना? नेक्स्ट बताएं भाई। एक व्यापारी एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है, परंतु जब वह अपनी बिक्री कीमत पर 65 रुपए की वृद्धि करता है तो उसका खरीद कीमत 8% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 600 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहला क्वेश्चन करवा था ऐसा ही, स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसा करवा चुका हूं मैं, क्रय मूल्य वाला। देखो, क्रय मूल्य हमारा 100% है, लॉस इसको होता था 5% का, फिर प्रॉफिट होने लग गया कितने का? 8% का, जब इसने मूल्य में वृद्धि की। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ से? यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है भाई? 13 का डिफरेंस आ रहा है, जो किसके बराबर है? 65 रुपए के बराबर है। कितना गुना है? 5 गुना। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% जो कॉस्ट प्राइस जो क्या रहेगा हमारा? 500 रुपये का। मतलब उस वस्तु को कितने का खरीदा गया है? 500 रुपये का खरीदा गया, ठीक है। अब यहाँ पर बेच कितने का रहा है वो बेच रहा है यहाँ से कितने रुपए का? 600 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना यहाँ पर, मतलब 100 किसका? 500 का कितना परसेंट है? 20 से 20 गई, कितना हो जाएगा? 20%। 20% का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 20% का प्रॉफिट, ठीक है। कर लो इस तरीके से। हो जाएगा भाई? नेक्स्ट बताएं। एक दूध बेचने वाले के पास 20%, सॉरी 20 लीटर दूध है, और 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है जो मुफ्त में उपलब्ध है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर हो तो संपूर्ण मिश्रण को यह लागत कीमत पे बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई सचिन कुमार, इसमें क्या है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रॉफिट प्रॉफिट होगा या लॉस लॉस होगा तो घटाना होगा तभी अंतर आएगा, और प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट होगा तो जोड़ना होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया, पहले 5% की हानि पर बेचता था, मतलब 95 की वस्तु को बेचता था, अब वस्तु को बेच रहा है 108 रुपए की, तो 13% का डिफरेंस आया, जो किसकी वजह से आया है? पहले इसको कम में बेचता था ये,
तो इसने रेट बढ़ाया तो मूल्य बढ़ गया, ठीक है, मूल्य प्रॉफिट बढ़ गया इसका। 13% किसके बराबर, 65 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। 500 रुपए की वस्तु को 600 में बेचेगा तो 600 रुपए का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। हाँ भाई बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी पीछे भी आता है कि पेपरों में, पुलिस का पेपर हुआ था ना, उनके अंदर भी आता है। देखो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भाई दूध जो है, ये कह रहा है भाई दूध को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्रय मूल्य के बेचने के बावजूद भी यदि कोई आदमी प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो इसका मतलब पूरा पूरा प्रॉफिट किसके ऊपर कमा रहा है, वो पानी के ऊपर कमा रहा है, ठीक है ना। अब पानी का बिस्लरी का तो डालेगा नहीं, वो पानी तो फ्री का है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई देखो, यदि वो 18 रुपए प्रति लीटर वाला दूध को लागत कीमत पर बेचे, मतलब जिस रेट पे लेके आया उसी पर बेच रहा है, जिस रेट पे लेके आया उसी पर यदि बेच रहा है हमारा, तो इसका मतलब पूरा पूरा प्रॉफिट किसके ऊपर कमा रहा है, पानी के ऊपर कमा रहा है। भाई 20 लीटर दूध में यदि ये 5 लीटर पानी अगले को दे रहा है, 5 लीटर यदि पानी ये अगले को दे रहा है, तो इसका मतलब पूरा पूरा प्रॉफिट किसके ऊपर कमा रहा है, ये पानी के ऊपर कमा रहा है। तो 5 किसका, 5 20 का कितना परसेंट है भाई, 5 20 का कितना परसेंट है, 25%, 25% प्रॉफिट कमा रहा है वो पूरा पूरा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 25%। ऐसे क्वेश्चन में आपको जब पेपर सोल्यूशन कराता था तब भी आया था ये क्वेश्चन ऐसा, मुझे ध्यान में नहीं है कमांडो में आया था या दुर्गा शक्ति में आया था या महिला कांस्टेबल में आया था या फिर कांस्टेबल में आया जरूर था, वहां पर भी एक क्वेश्चन, ठीक है। ये कलर में पूछा गया था 2016 में, एक बार नहीं बहुत बार पेपरों में आ चुका है, बहुत बार, मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है भाई। गुड इवनिंग भाई रेनू तंवर। नेक्स्ट अगला, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% की छूट देकर 2835 रुपए में बेचता है, यदि छूट ना दे तो उसे लागत कीमत पर 40% का लाभ होगा, तो लागत कीमत क्या होगी। हाँ भाई क्या है बताओ। 2500 बिल्कुल सही। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ये अपना सीपी होता है, ये एमपी होता है, ये अपना एसपी होता है। ये कह रहा है वस्तु को, मैंने आपको क्या बताया, डिस्काउंट हमेशा यहाँ पर दिया जाता है, 19% का डिस्काउंट ये दे रहा है, ठीक है। 19% के डिस्काउंट पर बेच रहा है, कितने का, 2835 रुपए का बेच रहा है। ये कितने का बेच रहा है, 2835 रुपए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम एमपी निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एमपी क्या होता है, एसपी इंटू में 100, तो माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो 2835 इंटू में 100 अपॉन में 81 हो जाएगा ना, 81, 19 घटाएंगे तो 81, ये पूरा पूरा कटेगा 35 पे। तो 3500 रुपए की ये वस्तु है, मतलब जो एमपी कितना इसका 3500 रुपये है। ये कह रहा है यदि छूट ना दे, यही बोला ना, ये कह रहा है यदि छूट ना दे, यदि छूट ना दे, यदि छूट ना दे तो क्या होगा, जो एमपी होगा वही अपना एसपी बन जाएगा। मतलब छूट किसके ऊपर दी जाती है, छूट हमेशा दी जाती है मेरे भाई अंकित मूल्य के ऊपर, क्योंकि क्रय मूल्य पे छूट देने लग गया तो सामान नहीं बचने वाला, खाली दुकान बचेगी आदमी के पास, ठीक है ना। दुकानदार के पास सिर्फ दुकान दुकान बचेगी, सामान नहीं बचने वाला। पर जिस लागत कीमत पे वस्तु लाता और उसी पे छूट देने लग गया, तो सिंपल सी बात है, कोई नहीं छोड़ने वाला सामान को, ठीक है। तो छूट नहीं देगा तो मतलब किस पे बेचेगा, एमआरपी पे बेचेगा, क्योंकि एमआरपी के ऊपर ही छूट दी जाती है, ठीक है ना, ठीक है। यदि क्रय मूल्य पर छूट देने लग गया तो सामान नहीं बचने वाला, आज दुकानदार के हाथ में मिलेगा कटोरा आपको, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि छूट नहीं देगा तो किस पे बेचेगा, एमपी पे बेचेगा। मतलब एमपी कितना, यदि हमारा अब एसपी कितना हो जाए, 3500 रुपया हो जाए एसपी। अब एसपी कितना होगा फिर, कितने में बेचेगा उसको, 3500 का यदि बेचता है, 3500 रुपए का बेचता है, तो उस लागत कीमत पर 40% का लाभ प्राप्त करता है। प्रॉफिट कितना कमाता है ये, 40% का लाभ कमाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से सिप्पी निकाल दो फिर, सिप्पी क्या हो जाएगा हमारा, एसपी इंटू में 100, 140, ठीक है भाई। काट दो इसको, कैसे भी काट दो, मर्जी आपकी है। 7 दूनी 14, 7×50, 2500 रुपया रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन, ठीक है। नहीं फिक्स नहीं अभी डेट कोई भी, ठीक है। ये जून में बोल रहे हैं, क्या पता जून में कोरोना की लहर भी आ जाए, है ना। तो अपनी तैयारी जारी रखें, कुछ भी कर सकती है सरकार अपनी, कुछ भी कर सकते हैं भाई। इसलिए अपनी तैयारी को छोड़े ना, ठीक है। घर पे बैठे पढ़ते रहो। नहीं अभी कोई भी डेट मेंशन नहीं है भाई, क्योंकि अभी तो थोड़े दिन बाद अभी ढिंडोरा पीटेंगे कोरोना का। क्योंकि अब दिल्ली में और यूपी में कुछ स्कूलें बंद कर दिए गए हैं, और अपने वाले तो महान है, ठीक है। पीएम साहब महान है, सबसे महान है, महान पुरुष है वो सबसे पहले संज्ञान लेते हैं ऐसी बातों पे। वो बेरोजगारी पे संज्ञान बहुत कम लेते हैं, ऐसी चीज़ों पे जल्दी ले लेते हैं। देखो कोविड के केस मिलेंगे, आप टेस्टिंग फालतू कर दो कोविड का, देखो नॉर्मल सी बात है, हम भी अपने शरीर का चेकअप करवाने लग जाए तो कोई ना कोई बीमारी निकल के आ जाएगी, सबको ही पता है। या गला खराब मिलेगा, किसी को खांसी जुकाम, किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। शुगर मिल जाएगी, बीपी मिल जाएगा, डाउन मिल जाएगा, अप मिल जाएगा, डिप्रेशन का शिकार मिल जाएगा, ठीक है। चाहे पेट में कीड़े मिले, मिलेगा जरूर आपको कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, टेस्टिंग बढ़ा देते हैं तो कोरोना के केस बढ़ जाते हैं, यही है बस। नेक्स्ट। हाँ भाई बताएं। ये कह रहा है 1 अप्रैल 2019 को अमित ने 50,000 रुपए का यंत्र खरीदे। यंत्रों का उपयोग 5 साल में, 5 साल तक किया जाता है। 5 साल के अंत में रद्दी का मूल्य 5,000 रुपए का होगा। 5 साल के लिए यह 2,000 घंटे काम करते हैं यंत्र, ठीक है। तो यंत्र का काम करने का समय जो है, पहले साल 4,000 का है, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 7,000 और चौथे साल 3,000 रुपए है। बताएं कि तीसरे साल का मूल्य ह्रास राशि डेबिट कितनी करनी होगी। ये शायद लास्ट क्वेश्चन अपना, फिर खत्म हो जाएगा ये। एसएससी में 2020 में पूछा गया था भाई, इवनिंग शिफ्ट में, फील्ड हेडर वाले में। ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। देखो 50,000 रुपए का यंत्र था, कोई इंस्ट्रूमेंट था, वो 50,000 रुपए का था, ठीक है। 5 साल के बाद उसका जो मूल्य जो है वो कम हो जाता है, कितना, 5,000 रुपए। तो कितना हो गया हमारा, ये रद्दी वाला है, ये कॉस्ट प्राइस अपना, रद्दी हो जाता है 5,000, तो कितने रुपए का हो गया, 45,000 रुपए का हो गया, ठीक है। अब ये देखेंगे तीसरे साल का पूछा इसने, तीसरे साल कितने घंटे चलाई, इसका जो समय है, ठीक है, वो कितना है, 7,000, ठीक है, क्योंकि 20,000 घंटे काम कर सकता है ये, ठीक है। तो 45,000 रुपए में 7,000 घंटे के हिसाब से हमारी जो इसका जो टाइमिंग है वो कितना है, 20,000 घंटे का है। यही बताना आपको कितना रुपया बनता है। काटा पिट्टी कर दो इसकी, कितने बजाएगा, 350 पे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका जो डिप्रेशन डेप्रिसिएशन का जो डेबिट रहेगा वो कितना रुपया रहेगा, 15,750 रुपये, ठीक। 6,000 नहीं आएगा, 6,000 ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। 15,650 रुपये ऑप्शन में है भाई।
देखो तैयारी कंटिन्यू रखो भाई, ठीक है, फालतू बातों में ध्यान मत दो, ठीक है, कंटेंट वही पढ़ो जो काम का हो। कई बच्चे क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव के रट्टे मारना शुरू कर देते हैं। अकेला ऑब्जेक्टिव आपकी पीड़ा दूर नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी किसी के बारे में, तो आप ऑब्जेक्टिव को कितना भी कर लो, कितने भी रट्टे मार लो, भूल जाओगे। तो सब्जेक्टिव नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे कोई भी चैप्टर को करो आप, तो उसकी बेसिक नीड है आपको, कि अपने हरियाणा के पेपरों में लगभग है ना, आप देखोगे तो पुराने पेपरों को ही रिपीट करता रहता है हरियाणा के पेपरों में, और बेसिक क्वेश्चन आएगा आपके पेपरों में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, तो आप आराम से कर सकते हो। दिक्कत कहाँ आती है, एक पोर्शन अच्छा दे देता है, वो अच्छे लेवल का डाल देता है, अच्छा तो कहाँ होता है, नॉर्मल एवरेज ही रहता है, बच्चे को अच्छा दिखता है वो, ठीक है, नॉर्मल पेपर रहता है वो। हो सकता है वो हिंदी का पोर्शन हो सकता है वो इंग्लिश का हो सकता है हरियाणा जी का। कई बार क्या होता है कि बच्चा तैयारी करके गया हरियाणा जी का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तो वहीं पे डाउन चला जाता है, भाई मेरा अब क्या होगा। अरे बाकी पोर्शनों कर ले भाई, अकेले हरियाणा जीके पे थोड़ी लगेगा तू, ठीक है ना। तो इसलिए हर एक पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर आपका जैसे जीके, साइंस, ठीक है, मैथ है, इनको अच्छे तरीके से तैयार रखो आप, ठीक है। रीजनिंग सबकी तैयार हो जाती है, क्योंकि बच्चा यदि ढंग से प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो रीजनिंग उनकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। कंप्यूटर पे फोकस रखो। कई बच्चे क्या करते हैं, भाई मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, भाई चलाने में और थ्योरेटिकल पोर्शन में फर्क होता है, ठीक है ना। वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी पूछेगा वो आपसे, ये थोड़ी पूछेगा भाई कीबोर्ड इसका जो डाउन कैसे करता है, क्योंकि वहां पर मोस्टली सॉफ्टवेयर का पूछता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट के बारे में पूछता है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन से भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मैंने, जो कंप्यूटर कभी यूज ही नहीं किया, फिर भी उसको कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन कर लेता है वो। तो इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन में और प्रैक्टिकल पोर्शन में फर्क होता है, ठीक है। वहां पर आपको हार्डवेयर के बारे में इतना नहीं पूछने वाला, वो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल पोर्शन मोस्टली पूछता है। कंप्यूटर से घबरा मत करो, नॉर्मल पेपर आता है, कि वो तो एक बार बीच में कलर के पेपरों में उन्होंने प्रोग्रामिंग पूछ लिया था। प्रोग्रामिंग तो जो होता है वो बीटेक वाले बच्चे भी, जो कंप्यूटर साइंस के होते हैं, आईटी सेक्टर के बच्चे होते हैं, वो भी क्योंकि लाखों प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर। अब ऐसे प्रोग्रामिंग बिना कंप्यूटर के कभी होती नहीं है, ना कभी रट्टे लग सकते इन चीज़ों के। वो तो कोई तुकबंदी थी नहीं जो इन्होंने क्वेश्चन डाले थे उस तरीके के, ठीक है। नहीं, इंस्टाग्राम तो पासवर्ड तो नहीं मांगेगा। टेलीग्राम पे मिलेगा ना, टेलीग्राम, टेलीग्राम से जुड़ो बच्चे, टेलीग्राम से। टेलीग्राम में आप और यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, मैथ की घंटी के नाम से, मैथ की घंटी, है ना, मैथ की घंटी के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, आप सारी क्लासेस देख सकते हो। इससे पहले अपनी जैसे 39 क्लास हो चुकी है, ठीक है। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा कल का, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हमारा एक चैप्टर और रहता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर अपने सारे जितने भी हरियाणा के पेपरों में क्वेश्चन आए हैं वो सारे हो जाएंगे भाई। प्लेलिस्ट में जाओ बच्चे, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हो सारी क्लासें। और अपना टेलीग्राम में जाओ, इम्पैक्ट अकेडमी के टेलीग्राम में जाओगे ना, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे अभी मैं क्लास ऑफ करूंगा तो इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ, वहां पर सारी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम से जुड़ो, इसे इम्पैक्ट अकेडमी का टेलीग्राम है। इंस्टाग्राम अलग चीज है, इंस्टाग्राम में तो आप मोस्टली कई बच्चे यूज भी करते हैं, कच्चा बादाम इसको भी करते हैं कई बच्चे, ठीक है। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का मुझे इतना नहीं पता, इंस्टाग्राम पे तो क्लास है नहीं अपनी, ठीक है। टेलीग्राम पे है, और यूट्यूब पे भी क्लासें हैं, वो देख सकते हो, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हो। क्लास का टाइमिंग कल का अपना जैसे मैंने शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दिया है 1-2 दिन, क्योंकि ये फिर ऑफ हो जाएगा ये अपना चैप्टर सारा। कल का टाइमिंग अपना वही रहेगा जो आज हमने डिसाइड किया था, 8:30 बजे। 8:30 बजे का ही टाइमिंग रहेगा कल का भी। 2-3 क्लास और होगी, फिर इसका टाइमिंग हम बदलेंगे, कुछ और लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। अभी तो फिर ये सीईटी का हम एक बार थोड़ा क्लोज करके, या फिर हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, या कुछ और लेके आएंगे, लाएंगे जरूर, और टाइमिंग भी बता दिया जाएगा। कल की क्लास अपनी वही रहेगी आज वाले टाइमिंग के हिसाब से, 8:30 बजे, ठीक है। परसों भी यही रहेगी 8:30 बजे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।